Hello everyone and good evening. My name is Vivek Sharma and today we will be discussing about 5 major articles. स्वच्छ भारत सर्वेक्षण के बारे में we will be discussing. Then आकाश प्राइम के बारे में हम डिस्कस करेंगे and then हम यमन, सेनेगल एंड इस्वातिनी के बारे में हम बात करेंगे. तो आइए सबसे पहले हम स्वच्छ भारत सर्वेक्षण के बारे में जान लेते हैं. ये सर्वे आपके अर्बन एरियाज के लिए प्लान किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग के द्वारा एंड 2016 से ये लगातार आपके कंडक्ट किए जा रहे हैं. इसमें ऑलमोस्ट 4500 आपकी सिटीज कवर हो रही हैं एंड वर्ल्ड का लार्जेस्ट सैनिटेशन सर्वे है ये. अब इसमें जो सिटीज रखी गई हैं वो उनकी पॉपुलेशन मिनिमम 10 लाख या उससे ऊपर होनी चाहिए. तो अभी अहमदाबाद नंबर 1 डिक्लेयर किया गया. इंदौर, सूरत ये आपकी सुपर स्वच्छ लीग की कैटेगरी में आ गई. न्यू कैटेगरी एक आपकी डेवलप की गई है एंड यहाँ पे हमारा जो फोकस है वो सस्टेनेबिलिटी, सर्कुलर इकोनॉमी एंड रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल पे मेजरली रहेगा. अब देखो यहाँ पे आपको कुछ चीजें समझनी है. इन इंडेक्स को बनाने का मेन कारण क्या होता है कि हम कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को प्रमोट कर सकें एंड बेस्ट वे से वेस्ट को कैसे डिस्पोज ऑफ कर सकें उसकी मैनेजमेंट के ऊपर हमारा फोकस है. सिटीजन्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं एंड कहीं ना कहीं बिहेवियरल चेंज इसका मेजर फोकस है. अब स्वच्छ भारत, स्वच्छ सुपर लीग सिटीज की अगर बात की जाए तो मोर देन 10 लाख पॉपुलेशन में सूरत, इंदौर, नवी मुंबई, विजयवाड़ा आ जाता है. 3 से 10 लाख के बीच में नोएडा, चंडीगढ़, मैसूर, उज्जैन, गांधीनगर, गुंटूर आ जाता है आपका. 50 लाख से 3 लाख के बीच की अगर बात करें न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, देन तिरुपति, अंबिकापुर, लोनावला, देन 20,000 से 50,000 के बीच में वीटा, आपका देवली एंड दुंगरापुर, ऐसे कुछ एरियाज आ जाते हैं. 20,000 से नीचे में अगर आप देखें तो पटना, पनहल एंड बुधनी जैसे कई एरियाज आपके आ जाते हैं. तो इस फ्रेमवर्क में मेजर आपके कंपोनेंट रहते हैं कि सर्विसेज किस तरह की रही, वेस्ट कलेक्शन कैसा रहा, इवन डिस्पोज ऑफ का प्रोसेस कैसा रहा, ओपन डेफिकेशन प्लस सर्टिफिकेशन के बारे में डिस्कस किया जाता है. देन सिटीजन्स के फीडबैक क्या है, यहाँ पर किस तरह के लाइक पब्लिक इंटरेक्शन रही है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया जाता है, मतलब उसका भी रिकॉर्ड रखा जाता है. सर्टिफिकेशन की बात की जाए तो ओपन डेफिकेशन प्लस, वाटर प्लस एंड गार्बेज फ्री सिटीज, इसके बेसिस पर रेट किया जाता है सिटीज को. इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन की जाती है ऑन फील्ड एंड डिजिटल गवर्नेंस के थ्रू हम ग्रीवेंस रिड्रेसल को कैसे एड्रेस कर रहे हैं वो भी यहाँ पर आपका इंक्लूड किया जाता है. तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो 5 कैटेगरीज में आपकी कौन कौन सी सिटीज मेजर रही हैं इसके बारे में तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है. बट यहाँ पर कुछ अवार्ड्स और रिकॉग्निशन मिली है. जैसे बेस्ट गंगा टाउन की अगर बात करें तो प्रयागराज रहा, बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट की बात करें महाराष्ट्र रहा, सफाई मित्र सुरक्षित शहर की बात की जाए तो ग्रेटर विशाखापट्टनम, जबलपुर, गोरखपुर रहा. बेस्ट कंटोनमेंट बोर्ड की अगर बात करें तो इसमें भी आपकी सिटीज के नाम रखे गए. तो ओवरऑल इस सर्वेक्षण में इंडिया को होलिस्टिकली कवर किया गया. वन ऑफ द बिगेस्ट सर्वे इसमें कंडक्ट किया गया है. अब प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, मेंस पे आप एग्जांपल के तौर पे इसे यूज कर सकते हैं. अब बात करते हैं आकाश प्राइम के बारे में जिसे लद्दाख में सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया है ऑलमोस्ट 15,000 के एल्टीट्यूड पे. आर्मी एयर डिफेंस कॉर्प ने इसको टेस्ट किया है और इसका जो ट्रायल है वो साथ के साथ DRDO ने मिलकर इसके साथ कंडक्ट किया है. तो ये इंडिजिनसली डेवलप अपग्रेड वर्जन है आकाश मिसाइल सिस्टम का, जो कि सरफेस टू एयर मिसाइल है जो इंटरसेप्ट और डिस्ट्रॉय करते हैं सभी तरह के एरियल टारगेट्स को, और ये इंटीग्रेट करा जाएगा आपके एयर डिफेंस नेटवर्क के साथ. तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें आपकी एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी और इंक्रीज कर दी गई है. सीकर्स जो है उसको और ज्यादा बेटर किया गया. फास्ट मूविंग टारगेट्स के साथ इंगेज कर सकता है. हॉस्टाइल इन्वायरमेंट में भी ये ऑपरेट कर सकता है. इंडियन आर्मी और एयरफोर्स में इसे इंडक्ट किया जाएगा. इंडिजिनसली डेवलप्ड है, खुद का बिल्ड किया हुआ है. 30 किलोमीटर की रेंज में अगर हम बात करें तो ये इजिली टारगेट को हिट कर सकता है एंड 18 किलोमीटर फ्लाइट सीलिंग इसकी रहेगी. तो ये चीजें इसके बारे में आपको देखने को मिलती है. अब बात करते हैं यमन की. यमन इस पे न्यूज में है. यहाँ पर एक इंडियन नर्स है जिनकी डेथ रो चल रही है, तो जिसकी वजह से ये काफी न्यूज में है. यमन ये आपकी ये कंट्री है, ये बॉर्डर शेयर करती है सऊदी के साथ और ओमान के साथ लैंड बॉर्डर. यहाँ पर एक रेड सी आपका पड़ जाता है, गल्फ ऑफ एडन, एंड ये बाब अलमंडब स्ट्रेट है जो इसके आसपास आपको देखने को मिल जाता है. तो लोकेशन आपको याद रखनी है, टिप
पे है बिल्कुल अरेबियन पेनिनसुला के, एंड इसमें मेजर सिटी एडन आपकी, देन मुकुला जो इसकी मेजर सिटीज आ जाती है। मरीन टाइम बाउंड्री ये रेड सी, गल्फ ऑफ एडन एंड अरेबियन सी के साथ शेयर करती है। तो यहाँ पर कुछ एरिया, इसका सना वाला जो एरिया है हुती रिबल्स कंट्रोल करते हैं, जो कि ईरान के प्रॉक्सिमिटी में है। तो ये सना वाला एरिया जहाँ पर हुती रिबल्स रहते हैं। इंडिया और यमन डज नॉट मेंटेन फुल फ्लेज एम्बेसी वाले रिलेशंस नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट के कारण अभी जो यहाँ पे चल रहा है। पॉलिटिकल लैंडस्केप की बात करें तो थोड़ा फ्रेगमेंटेड है, कहीं ना कहीं हुतीज जो ईरान सपोर्ट करता है वो भी यहाँ पर है, और आपकी गवर्नमेंट भी जो सऊदी द्वारा बैक की गई है वो भी यहाँ पर ऑपरेट करती है। यहाँ पर आपको डेजर्ट्स देखने को मिलते हैं, थोड़े बहुत माउंटेन्स एंड प्लेन्स भी, कोस्टल प्लेन्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। वैसे ज्यादातर एरिड और सेमी एरिड कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलती है आपकी। आइए अब बात करते हैं सेनेगल की। फ्रेंच ट्रूप विड्रॉ कर चुके हैं सेनेगल से। तो ये सेनेगल है आपका, जो मुर्तानिया के साथ एक तरफ माली एंड दूसरी तरफ गुएना, इनके साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। गुएना बुसीन भी आता है आपका इसमें। ये फ्रेंच की प्रेजेंस यहाँ पर मिलिट्री आपको पिछले 65 साल से यहाँ पे देखने को मिल रही थी। अब कंप्लीट विड्रॉल के बारे में फ्रांस कहीं ना कहीं एक तरह से तैयार है। अब इसने इंडिपेंडेंस अपनी गेन की थी 1960 में, उसके बाद भी यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलती थी, फ्रेंच जो आपके ट्रुप्स है उनकी प्रेजेंस। तो अभी फ्रांस यहाँ से विड्रॉ कर रहा है। तो ये सेनेगल है आपका। यहाँ पर गाम्बिया रिवर आपकी इंपॉर्टेंट रिवर है, वैसे क्लाइमेट ट्रॉपिकल टाइप आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। लास्ट जो आज लोकेशन बात करेंगे वो है इस वतानी की, जो कि आपका ये यहाँ पर अफ्रीका के अंदर, मतलब अफ्रीका बॉर्डर के पास यहाँ पर आपका लोकेटेड है। तो ये अगेन इसकी लोकेशन है। तो साउथ अफ्रीका से ही सराउंडेड है, लैंडलॉक कंट्री है ये आपकी, जो आप कह सकते हो वेस्ट, साउथ और नॉर्थ से अफ्रीका से कवर है, और ईस्ट में हल्का सा ये पार्ट मोजाम्बिक के साथ इसका खुलता है। जनरली अगर हम देखें तो इसमें साउथ अफ्रीका के अंदर लोकेटेड होने की वजह से कोई भी पोर्ट एक्सेस इसका नहीं है। स्वाजीलैंड अगर हम बात करें वाज द कंट्रीज नेम अंटिल 2018, और उसके बाद इन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया। तो ये चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। कोल, एस्बेस्टोस, डायमंड, इन सब के लिए काफी नोन है एरिया। एंड यहाँ पर यूकलिप्टस प्लांट्स आपको फेमसली देखने को मिल जाता है। शुगर कैन, मेज, सिट्रस फ्रूट्स एंड कॉटन के लिए काफी फेमस है ये एरिया। तो ये आपका एरिया है, ये मोजाम्बिक के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, बाकी सभी जगह से साउथ अफ्रीका से ये कवर्ड है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफी हाई है, पॉवर्टी काफी ज्यादा आपको देखने को मिलती है। इकोनॉमी डिपेंडेंसी इनकी साउथ अफ्रीका के ऊपर बहुत ज्यादा है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको इस कंट्री के केस में याद रखने की जरूरत थी। तो आई होप आपको आज की डिस्कशन अच्छी लगी हो। थोड़े आर्टिकल्स कम थे, मतलब मैप वर्क ज्यादा था, बट चलिए कोई बात नहीं। आज की डिस्कशन में इतना ही था। कल मिलते हैं एक नई डिस्कशन के साथ।